आज यह कक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक महाभाष्य है, जिसका पाठ चल रहा है। आज द्वितीय आने का दूसरा सूत्र ऋलृक है। इस सूत्र का व्याख्यान करना है। तो पूर्व में अयुन सूत्र का व्याख्यान किया जा चुका है। आज ऋलृक सूत्र पर व्याख्यान किया जाए, इस पर विचार किया जाए। अब यहाँ ऋलृक सूत्र में री और लड़ी है। प्रथम तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि री और लड़ी दोनों की जब सवर्ण संज्ञा हो जाती है, कहते हैं ऋलड़ी वर्णयोर मीठा सावर्णम वाच्यम। री और लड़ी दोनों की सवर्ण संज्ञा हो जाती है तो री 30 प्रकार का हो जाता है, लड़ी भी 30 प्रकार का हो जाता है। ऐसा हम लोग पढ़े हैं। यहाँ यह विचार कर सकते हैं कि जब सवर्ण संज्ञा हो जाने से ऋकार और ऋकार में कोई भेद नहीं रह जाता है, तो ऋकार का ही उच्चारण किया जाए, लड़िकार का उच्चारण क्यों किया जाता है। तो मैंने पहले भी बतला चुका हूँ कि स्पष्टार्थम, यह स्पष्टता के लिए री और ली दोनों यहाँ है, इसलिए माहेश्वर सूत्र में री और ली दोनों का उच्चारण किया गया है। यहाँ भाष्यकार दूसरे तरह से प्रश्न करते हुए कहते हैं अथ लृकारोपदेशः किमर्थः। यहाँ लृकार का उपदेश क्यों करते हैं, क्या प्रयोजन है। भाष्यकार ही पुनः इसका जवाब देते हुए कहते हैं किम विशेषेण लृकारोपदेशश्चोद्यते न पुनः अन्येषामपि वर्णानाम उपदेशश्चोद्यते। आप क्या कारण है कि लृकार के बारे में ही प्रश्न करते हैं कि लृकार का उपदेश क्यों किया गया है, अन्य वर्णों का उपदेश क्यों किया गया है, यह आप न कह करके केवल लृकार का ही उपदेश जो किया गया है उस पर आप आक्षेप करते हैं। इसका क्या कारण है। यदि किंचित अन्येषामपि वर्णानाम उपदेशे प्रयोजनमस्ति, यदि अन्य वर्णों के उपदेश करने में कुछ प्रयोजन है तो लृकार उपदेशस्यापि तत् भवितुमर्हति, तब लृकार के उपदेश करने का भी कुछ प्रयोजन हो ही सकता है। कहते हैं अयम अस्ति विशेषः, यहाँ पर विशेष बात यह है अत्र ही लृकारस्य अल्पयांशः चैव प्रयोग विषयः। कहते हैं कि यहाँ इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि लृकार का बहुत कम प्रयोग का विषय मिलता है, बहुत कम जगह पर लड़ी का प्रयोग होता है। यश्चापि प्रयोग विषय सोपि क्लिप्तस्य, और जो भी प्रयोग का विषय है, जहाँ कहीं भी प्रयोग हुआ है तो वह क्लिप अनेक क्लिप धातु है, क्लिप, और क्लिप के लृकार के लिए ही प्रयोग किया गया है। क्लिपेश्च लत्वम असिध्यम, और क्लिप में जो ल है उसकी असिद्धता कर दी गई है। क्लिप के ल जो है वह सिद्ध है, तो क्रीप है, वहाँ क्रीप है, क्लिप नहीं है। लकार की असिद्धता कर दी गई है। क्लिपेश्च लत्वम असिद्धम तस्य असिद्धत्वात् ऋकारस्यैव अचकार्याणि भविष्यन्ति।
और वह जब लकार असिद्ध हो जाएगा तब सब जगह रिकार ही रह जाएगा, और रिकार परे रहने पर ही अचकार्य होंगे। जैसे कहीं पर अगर जन्म करना है तो लिकार नहीं रहेगा, रिकार ही रहेगा, तो रिकार परे रहते हो जनकार जो गढ़ होगा। तो इसलिए नार्थ लड़कारोपदेश न, इसलिए लड़कार उपदेश करने का कोई प्रयोजन हमें प्रतीत नहीं होता है। इसीलिए मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि नर्थ लड़कारोपदेश, ऋलृक सूत्र में लड़ी का उपदेश क्यों किया गया? केवल री रहता, इसी से काम चल जाता। अब उत्तर रूप में ये कहते हैं लड़िकारोपदेशो यदृक्षा अशक्तिजानुकरण प्लुत्याद्यर्थश्च। कहते हैं कि लड़िकार का उपदेश या दृक्षा शब्द के लिए किया गया है, अशक्तिज शब्द के लिए किया गया है, जहाँ की प्लुति आदि कार्य किया जाता है। प्लुति करना है, द्विवचन करना है, दांत आदि स्वर लगाना है, इस सब कार्य के लिए यहाँ लड़िकार का उपदेश किया जाता है। लड़िकारोपदेश क्रियते या दृक्षा शब्दार्थ अशक्तिज अनुकरणार्थ प्लुत्याद्यर्थश्च। लड़िकार का उपदेश करते हैं या दृक्षा शब्द के। यह दृक्षा शब्द क्या होता है? यह दृक्षा का मतलब होता है स्वेच्छा। यदि किसी ने अपने पुत्र का नाम रख दिया, रीतक रखना चाहिए, वहां पर लड़ितक नाम रख दिया कि मेरे बेटा का नाम लड़ितक है। यह दृक्षा उसकी अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा से वो नाम रख दिया। जैसे आज गुड्डू, मंटू, पिंटू लोग लिख देता है, उसी तरह से रीतक न कह करके स्वेच्छा से या दृक्षा से यदि किसी ने किसी लड़के का नाम क्या रख दिया? लड़ितक रख दिया। अब लड़ितक, अब मधु लड़ितकाय देहि। अब मधु लड़ितकाय देहि, तो मधु में उकार का यन लड़ी रहता है तब कर लेते हैं, क्योंकि अचपरे में है, और नहीं रहेगा तो जन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहते हैं यदृक्षया कश्चित लृतको नाम। किसी ने यदृक्षा से किसी का नाम लड़ितक रख दिया, तस्मिन अचकार्यानि यथा स्युः, उस लड़ितक के परे रहते अचकार्य हो सके, इसलिए लड़ी को रखा है जो अच प्रत्याहार में आ जाए। जैसे दधी लड़ितकाय देहि, दधी लड़ितक को दे दो। अब दधी और लड़ितक, दधी में इकार को जंची से जन करते हैं आराम से, क्योंकि अचपरे में है। उसी तरह से मधु लड़ितकाय देहि, मधु लड़ितक को दो, तो यहाँ भी मधु में उकार को यन करते हैं, अचपरे में रहता है लड़ितक काली। उसी तरह से उदंग, उदंग लड़ितको अगमत, उदंग जोर लड़ितक, उदंग जोर लड़ितक, यहाँ क्या होता है? ngamo हरस्वाद चिन्मुन नित्यम। उदक, उदंग है, उदंग है हरस्व से परे जो अंगम, हरस्व हो जाता है द का आ, उससे परे अंगम हो जाता है अंग। तदंत जो पद उदंग, उससे परे अच लड़ितक का लड़ी, उसको ऊंट का आगम होता है। अगर अच नहीं रहेगा तो आप अंगूठ कैसे करेंगे? अंगूठ नहीं करेंगे तो उदंग लड़ितको गमत, यहाँ डबल अंग कैसे हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। उसी तरह से प्रत्यंग लड़ितको अगमत, यहाँ भी प्रत्यंग उपपद लड़ितक है, प्रत्यंग जो लड़ितक, यहाँ भी अंगूठ नहीं हो सकेगा। कौन सूत्र से? ngamo हरस्वादचि अंगम नित्यम। इन सब स्थलों पर अच कार्य हो, इसके लिए ऋलृक सूत्र में लड़ी का उपदेश किया जाता है।
ऐसे भी कहा गया है चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति, शब्दों की जो प्रवृत्ति होती है, शब्दों का जो प्रयोग होता है वो 4 प्रकार से होता है। क्या क्या होता है? जाति शब्दाः, उसके बाद गुण शब्दाः, इसके बाद क्रिया शब्दाः, इसके बाद यदृच्छा शब्दाश्च, यदृच्छा शब्द भी होता है। तो यदृच्छा, किसी की इच्छा हुई कि ना मैं अपने बेटे का नाम ऋतक ही रखूँगा, तो आप तो रोक नहीं सकते हैं, उसको रख दिया नाम। अब उसके परे अच कार्य आपको करना है, इसके लिए ऋलृक सूत्र में लृ को लाना पड़ेगा। अब दूसरी बात उदाहरण देते हैं, ये तो हुई यदृच्छा की बात, स्वेच्छा से कोई नाम रख दिया ऋतक, ऋतक के जगह पर ऋतक। अब कहते हैं अशक्ति जनुकरणार्थश्च, अशक्ति जनुकरणार्थश्च, कहा कि अशक्ति माने कोई व्यक्ति ऋतक शब्द का अनुकरण कर रहा है और अशक्तित्वात् उसमें सामर्थ्य नहीं था, चाहे उच्चारण करने में, उच्चारण अवयव जो है तालु, कंठ, जीवा, दांत, ये सब में मान लीजिए हो सकता है कुछ विकृति आ गई होगी, चाहे कुछ होगा, या उस सामर्थ्य नहीं होता होगा, तुतलाता होगा, ऋतक का उच्चारण नहीं कर पाता होगा, ऋतक के जगह पर वो लृतक उच्चारण कर दिया, तो उस लृतक के परे कैसे अर्चकार्य होगा? वही के लिख रहे हैं अशक्त्या कयाचित ब्राह्मण्या ऋतक इति प्रयोक्तव्य लृतक इति प्रयुक्त। किसी ब्राह्मणी के द्वारा ऋतक प्रयोग करने की जगह पर लृतक का प्रयोग कर दिया गया। तस्य अनुकरणम, उसका अनुकरण कोई करता है कि ब्राह्मणी लृतक इत्याह। ओ भाई, ये ब्राह्मणी ने तो देखिए ना, ऋतक कहना चाहिए था, लृतक बोल। कुमारी को ऋतक कहना चाहिए था, ये कुमारी ऋतक न लृतक बोल, ऐसा कहते हैं। तो उस अनुकरण का जो शब्द हुआ, उसके परे रहते औच कार्य हो, लृतक के परे रहते, इसके लिए ऋलृक सूत्र में लृ का उपदेश करना चाहिए। और कहते हैं क्या, प्लुत्याद्यर्थश्च लृकारोपदेश, प्लुति आदि करने के लिए लृकार का उपदेश करना चाहिए। कहा के पुनः प्लुत्यादयः, प्लुत्यादि क्या है? कहा कि प्लुति है, माने प्लुत करना, द्विवचन करना या स्वरित करना, ये 3 चीज आते हैं। ये 3 कार्य करना होगा तो वहाँ लृ को हम, अगर लृ को करना होगा तो हम कैसे करेंगे जब वो अच में नहीं आएगा? कहा कि कैसे भाई, क्रमशः बतलाइए। क्लिप्त शिखः शब्द है, क्लिप्त, क में लृ लगा हुआ है, क्लिप्त शिखः। यहाँ पर एक सूत्र है, गुरोरन्वितो अनेकैकस्य प्राचाम, गुरोरन्वितो अनेकैकस्य प्राचाम, अने गुरु को प्लुत होता है, गुरु को प्लुत होता है, लेकिन री को छोड़कर गुरु क्लिप्त, क्लिप्त जो है क्लरी के बाद पौता संयुक्त है, तो संयोग के आदि संयोगे गुरु सूत्र से गुरु हो जाता है। तो क्लिप में जो लड़ी है उसको हम प्लुत करते हैं। अगर वहाँ री रहता तो प्लुत नहीं होता, क्योंकि री का तो प्लुत करने का निषेध किया गया है। ऋतु यानी अनृतो, रीत नहीं होना चाहिए। देवदत्त मान दे जो दीर्घ है एकार, उसको प्लुत करते हैं। दत्त द के अ को करते हैं तो तत संयुक्त है, संयोगे गुरु, संयोग परे रहते हरस्व गुरु हो जाता है, उसको करते हैं।
लेकिन वही कृष्णा में कोई कह दे कि कृष्ण में सण संयुक्त है, उसके आगे क्री का री दीर्घ हो गया, उसको भी गुरु है, उसको कर दीजिए प्लुत। नहीं कर सकते हैं, साफ वहाँ री का निषेध किया गया है। तो क्लिप्त में हम ली को लड़ी है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लुत करते हैं। प्लुत करने के लिए लड़ी में चूंकि प्लुत हो तो प्लुत कैसे होता है, अच को प्लुत होता है। आप वहाँ रिलरिक में लड़ी को रखेंगे ही नहीं तो अच में आएगा ही नहीं लड़ी, तो कैसे प्लुत हो सकेगा। दूसरा उदाहरण देते हैं क्लिप्तः। क्लिप्तः, क्लिप्तः में पहले पौता संयुक्त लड़ी है, क में लड़ी है लगा हुआ है। अब देखिए प को द्वित करते हैं, अनचि सूत्र है। औच से परे यर को द्वित होता, औच परे में न हो तब क्लिप का ली अच है, उससे परे प को द्वित करते हैं। अच परे में नहीं हो तो, अच परे में नहीं है पता तो उसको द्वित करते हैं, प को द्वित करते हैं, अच से परे यर को द्वित करते हैं। अगर अच प्रत्याहार में वहाँ रखेंगे नहीं रिलरिक में लड़ी को तो यहाँ अच होगा ही नहीं, आप द्वित कैसे करिएगा। तीसरा उदाहरण करते हैं उसी तरह से प्रक्लिप्तः। प्लुत्यादिषु कार्येषु कहते हैं कि प्लुत आदि कार्येषु क्लिपेर लत्वम सिद्धम, और प्लुत आदि कार्य में क्लिप का जो ली है वह सिद्ध है। आपने कहा न क्लिप के ली जो है सो असिद्ध है, इसलिए उसको करने की आवश्यकता नहीं है। कहा कि नहीं प्लुत आदि कार्य में यह सिद्ध है, तो फिर प्लुत आदि कार्य कैसे हो सकेगा यदि अच प्रत्याहार में लड़ी नहीं आएगा। और अगर रिलरिक सूत्र में लड़ी को नहीं रखेंगे तो फिर अच प्रत्याहार में आएगा कैसे। तस्मात् लृकारोपदेशः क्रियते, इसीलिए क्या करते हैं, तस्य सिद्धत्वात् अच कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। अगर वह सिद्ध है, क्लिप के ल सिद्ध है, तो उस ल में अच कार्य कौन कौन कार्य किए, वहाँ प्लुत किए, द्युत किए, फिर यहाँ समृद्ध किए। ये कार्य जो है संभव नहीं हो पाता। तस्मात् लकारोपदेशः क्रियते, इसीलिए रिलरिक सूत्र में लड़िकार का उपदेश करना जरूरी है। शेष अगली कक्षा में फिर बताएंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ढंग से पढ़िए, समझ करके पढ़िए। एक ही दिन ज़्यादा पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो पुनः पढ़ना न पढ़ना बेकार हो जाएगा। इसलिए कम पढ़ें, सही पढ़ें, ठीक पढ़ें, शुद्ध पढ़ें, समझ करके पढ़ें। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त किया जाता है। ओम